है बढ़िया के पश्चिम टोला गांव में, जहां पर मुस्लिम समुदाय के औरत लोग मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे जो घटना हुआ था उस घटने के संबंध में आप क्या बताना चाहेंगे। जो स्टार्टिंग ये घटना है क्या हुआ था? घटना यही हुआ था कि असर की अजान हुई थी, नमाज़ पढ़ रहे थे और नियमित रूप से अखाड़ा आया नहीं था। घाटने में हमने इसी चीज़ का उल्लंघन है कि नियमित रूप से अखाड़ा नहीं आया था, और अखाड़ा नियमित रूप से नहीं आने का कारण आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चीज़ आप हमसे नहीं बल्कि उधर भी पूछे कि अखाड़ा नियम से क्यों नहीं आया। नियमित रूप से देखा जाए अखाड़े का तो मस्जिद से पत्थर रोड पे कैसे जा सकता है। स्टार्टिंग में यही था कि वो लोग अखाड़े जो लेकर आए, बच्चे बहुत ज़्यादा अखड़ रहे थे और गेट को और विंडो निकाल के सारा मस्जिद के अंदर लोगों को पिटाई करने लगे। बच्चे अपने बचाव में आके ऊपर में पत्थरबाजी किया या जो कुछ भी किया, और नमाज़ पढ़ रहे थे वो लोग भी थे जो अपने बचाव में जो करना चाहा किया। तो ये मस्जिद जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती नहीं थी? नहीं, बस 4 ही पुलिस थे और कोई भी ऐसी प्रशासन नहीं थी। जबकि बच्चे प्रशासन से मांग भी किए थे कि हर साल बहुत ज़्यादा होते हैं और इस साल क्यों नहीं है। जब आपस में हिंदू और समुदाय और मुस्लिम समुदाय के जब दोनों आदमी झड़प कर रहे थे तो क्या पुलिस प्रशासन उस टाइम मौजूद थी या फिर चली गई थी? नहीं, भाग गई थी। पुलिस प्रशासन नहीं थी। और मैं क्लियर बताना चाहती हूँ कि मुझे कोई विवाद नहीं चाहिए, और ये चीज़ है कि मस्जिद से ईंटा चलाने के बजाय ये हमारा घर है, हम इस पे से चला सकते थे। कि मामला सारा क्लियर साफ दिख रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा अगर कोई भी ऐसा होता कि ये उठाना है कदम तो हमने कुछ भी प्लान किया होता, पर ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था, क्योंकि वो लोग का अपना जो कुछ भी था अपना डिसीज़न था कि हम लोगों के साथ करना क्या है, और उन्होंने किया अपना जो मन में आया वो किया। बस हाँ, पत्थर जहाँ से मस्जिद से बच्चे अपने बचाव में पत्थर चलाए हैं। और देखा जाए तो ये भी हमारा जो घर है ये हमारे समुदाय का है, ये भी हमारे समुदाय का है, वो भी हमारे समुदाय का है, और ये तो है ही। तो क्या आपने किसी वीडियो में ये देखा हो कि किसी छत पे से कोई भी ऐसा पत्थर आया हो मस्जिद के अलावा? तो बच्चे अब जब लाठी डंडा जो पड़ने लगे तो बच्चे कैसे अपने बचाव में पत्थर ना चलाएं। जो पुलिस प्रशासन अभी आज तीसरा दिन है और पुलिस प्रशासन जो तैनाती थी उसको हटा दिया है, क्या किसी तरह का डर भय आपके अंदर है? जो रात में जब हमें मालूम चला कि प्रशासन यहाँ नहीं है तो हमें डर तो अंदर से बहुत था, लेकिन वक्त को बदलने के लिए हमारा ये डर ख़त्म हो गया, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा भी है और हम उतने हकदार हैं जितने सभी हैं। तो इसलिए हम लोग आपसी विवाद ख़त्म करके और हम चाहते हैं जैसे, और देखा जाए तो हम पूरी साल एक ही जैसे रहते हैं। एक सबके यहाँ दूध लाने, हमारा 3 साल का बच्चा भी रोड पे जाके अपना सारा सामान लेके आ जा सकता है। उस वक्त हमें ऐसा कोई खौफ नहीं होता है, और जब ये चीज़ होता है तभी ऐसा क्यों होता है, ये सवाल आपका है। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगी, सरकार से क्या मांग करेंगी? सरकार से हमारी यही मांग है कि वो अगली बार से हर चीज़ करे अपने नियम से, जो भी उनका जो है और जो हमारा त्यौहार है वो हो, लेकिन प्रशासन इतना ज़्यादा दे कि ये सारा कुछ जैसे हर साल होता है वैसे हो। अब जैसे गांव मोहल्ला में मस्जिद होने को तो विवाद तो होना ही है, थोड़े जैसे हर साल होते थे। अभी पुलिस प्रशासन जो है हट चुका है, तो क्या चाहती हैं कि अभी तक प्रशासन रहे 24 घंटा या नहीं? जब तक ये फैसला नहीं हो इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करने की कोशिश किया जाए। जो बच्चे को उठा ले गया गया है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमको यही कहना है, वो बच्चे खसूर किया था। बच्चा खसूर क्या किया? वो नमाज़ पढ़ने के लिए आया था, उसको नमाज़ पढ़ने में से उठा के ले गया है। वो बच्चा तो अभी दुनिया का हाल भी नहीं जाना है कि किससे दुश्मनी है, किसे क्या करना है, और उसको बच्चा का 3 दिन से रियासत में लेकर रखा गया है। तो वो बच्चे को हालात क्या होगा अंदर? वो बच्चे का हम मांग कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके उसको रिहा कर दिया जाए। किसी तरह का डर तो नहीं है? रात में पुलिस नहीं रहती है तो किसी का डर तो नहीं है? डर अभी है हम लोग के, इन लोग से डर है। कब क्या कर सकते हैं हम लोग, हमला कर सकते हैं लोग। जिस तरह उन लोग उस दिन का जिस तरह दहशत फैलाए हैं लोग, अभी तक हम लोग डर है कि कभी किसी भी घर पे हमला कर सकते हैं लोग। बाहर से बुलाए थे लोग आदमी, यह गांव वाले नहीं थे लोग, बाहर से बुला कर दंगा कराए हैं लोग। अगर ये अपना नहीं कराए लोग कि हम लोग पहचान में आ जाएंगे, बाहर से बुला कर दंगा कराए हैं लोग। और इतना दहशत फैलाए हैं लोग कि हम लोग अपने बच्चे को खुद के अपने सेफ्टी में रख कर अपने घर में रह रहे हैं। वो भी डर रह रहा है कि कब किधर से हमला कर दे लोग घर पर लोग। जो पत्थरबाजी हुई थी तो आप उस वक्त कहाँ थी, या घर पे थी या फिर आप लोग बाहर निकले? अपने घर में थे लोग,
हाला हुआ तो हम लोग सुनाई दिया कि अथी मार हो गया है अथी में माहौल बच्चे में। अब हम लोग दहशत फैल गया कि हर साल तरह अथी था प्रशासन आती है, सब प्रशासन नहीं है, कहीं ज़्यादा दंगा मत हो जाए, और वही हुआ। आखिर क्या कमी रह गई थी जो ये झड़प शुरू हो गया था? किसकी कमी थी? कमी उन लोग प्रशासन की वजह से कमी है, और कमी उन लोग में भी है, क्योंकि जब आता है आंकड़ा पहले टाली लेकर आता है लोग, जैसे यूनियन रूम से लेकर आते हैं लोग उस तरह वो लोग नहीं लेकर, पहले अपना टाली उधर रख दिए लोग, आके मस्जिद के पास अखड़ने लगे लोग, मस्जिद के गेट पर लाठी चार्ज करने लगे लोग। अब वो बाहर अंदर जो आदमी थे लोग आवाज़ दे रहे हैं लोग, आप लोग ये क्या कर रहे हैं लोग, और जो बाहर थे वो भी इधर से हम लोग के जो आदमी थे लोग वो भी बोल रहे हैं लोग कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन वो लोग नहीं सुने। ये बात सुन के बोल रहे हैं लोग क्या साइड से इन लोग को मारो, घर में घुस के मारो, बोल रहा है लोग सब। तो ये जो बच्चा अंदर था जो उधर से पथराव होने लगा, तो बच्चा जो अंदर नमाजी थे लोग 10-12 थे लोग, वही लोग जो चलाए हैं लोग 10 या 20 ईटा चलाए हैं, उससे ज़्यादा नहीं चला है हम लोग। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? पुलिस प्रशासन मांग ये करेंगे लोग, उन लोग के क्या माने इसमें अथी था कि वो लोग नहीं आए लोग, कोई रोका गया था उन लोग के कि कोई उनके कोई साजिश था कि वो लोग नहीं आए। जिस तरह हर साल आते तो इस तरह क्यों नहीं आए लोग? इन लोग का दंगा कराने का था तभी लोग नहीं आए। अगर दंगा नहीं कराना रहता तो जरूर आते। दंगा पुलिस तो नहीं था, बच्चे लोग दंगा कर दिया, उन लोग का इरादा था कि दंगा करेंगे लोग, नहीं तो हर साल पुलिस सुबह से लेकर 10 बजे रात तक तैनात रहती थी। तो वो 100 नहीं 200-300 के लपेट में पुलिस रहती थी। जब मार होने तो पुलिस अपने अपने बचाव में लग गया, अभी नहीं देख रहा है कि कहाँ हो रहा है। लगातार 2 दिन पुलिस प्रशासन 24 घंटा मुस्तैद थे यहाँ पर, लेकिन आज तीसरा दिन है, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी कम कर दी गई है। तो क्या लगता है कि कम होने की वजह से कुछ फिर होने की चांस? हाँ, चांस है हम लोग के। जब तक ये उधर से कोई फैसला नहीं आएगा, जब तक ये मामला सफा दफा नहीं होगा, जब तक हम लोग का डर है कि क्या कर सकते हैं ये लोग। हम लोग का डर, बहुत डर है हम लोग के। बच्चा हम लोग के, उन लोग का बहुत तादाद, उन लोग का अंदर कोई प्यार मोहब्बत जैसा बात नहीं है, क्योंकि हम लोग बच्चा आ रहा है इसी रोड से, हम लोग के घर हिल कर बच्चा, हम लोग का घर है, बच्चा हिल कर रास्ता जाता है, कभी भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग बहुत अंदर डर है बच्चे को लेकर बहुत डर है हम लोग के। 4 दिन पहले सीसी कैमरा लगाया हुआ था प्रशासन ने, और जिस दिन अखाड़े के दिन था उस दिन वो सीसी कैमरा क्यों बंद कर दिया गया? उन लोग की साजिश थी। तो बोल रहे हैं सब सीसी कैमरा क्यों बंद कर दिया, बोल रहे हैं कि लाइट नहीं है, जनरेटर बंद हो गया। बताइए ये कोई बात? प्रशासन को भी हटाया। और देखा जाए तो ऐसे पूरी रात जनरेटर चलती रहती है यहाँ, और उस वक्त जनरेटर का तेल खत्म हो गया कहीं था। ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमी आपको लग रही है? जी हाँ, पूरी कमी है, पूरी प्रशासन की कमी है, और नियमित रूप का आंकड़ा नहीं आना भी सबसे बड़ी कमी है। आप बोल रहे हैं लोग कि छोटा बच्चा आया था सो आंकड़ा में, पहले हम लोग नहीं आए थे लोग। आप आंकड़ा में देख रहे हैं ना, छोटा बच्चा है कि बड़ा बच्चा है लोग, हाँ बड़ा जितना है वो लोग आ रहे हैं लोग, और यहाँ पर आकर बोल रहे हैं लोग मारूंगे। अगर हमारा ऐसा कोई प्लान होता तो वो 8 साल का बच्चा नमाज पढ़ने क्यों आता? ये सारा कुछ समझने वाली बातें हैं, और इसे समझना भी होगा। 8 साल का बच्चा नमाज पढ़ने, जहाँ ये लगे कि हाँ यहाँ कोई तरह का विवाद होने वाला है, वहाँ 8 साल का बच्चा आ कैसे सकता है? वो देख रहे 75 साल के बुजुर्ग में जो मेरे अबू है, उनको क्या हुआ? वो एक पत्थर चलाने लायक नहीं है, उनको भी मार दिया गया। ये कोई बात हुआ? ये सब कहीं होता है? हर छत पे प्रशासन 4 छत पे सीसी कैमरा ले, पुलिस भी आती थी सब छत पर चेक करने के लिए। लेडीज फोर्स की तैनाती कुछ भी नहीं था, लेडीज पुलिस आती थी अंदर चेक करने के लिए कि कोई औरत अपने छत पर कोई ईंट तो नहीं रखा है मारने के लिए, लेकिन ऐसा लेडीज पुलिस भी नहीं। तो लेडीज पुलिस छोड़िए ना, खुद प्रशासन खुद नहीं था, तो लेडीज पुलिस को क्या लाएगा? उन लोग का दंगा करना। प्रशासन के नाम पे यहाँ पे 0- यहाँ पे दम आया हुआ था, प्रशासन का कोई नाम नहीं था यहाँ पे। सुनिए ना, जो भी प्रशासन, जो भी 4-10 जितने भी थे, तो जब दंगा हुआ ना, वो सामने वाला घर देख रहा है, उसके अंदर एक तो घुस गया, तो उसमें एक तो औरत है, हम लोग की चच्ची वगैरह लगेंगी, बोल रही कि आप क्यों घर में घुस आए हैं, आप तो प्रशासन है, जाइए बचाइए सब दंगा होने से। तो बोल रहा है कि अपना जान के फेर में रहो, अपना जान बचाओ, वो भी जाके घुस गए। अगर हम लोग को मुस्लिम को मारना रहता, हिंदू सबको, वहाँ पे देख रहे हो जगह, वहाँ पे एक तो गोला वाला चुस्की होता है ना, वही ठेला लगा कर उन्हीं मुसलमान के द्वार पे लगाकर मुसलमान के घर में घुस गया। अगर उसे डर रहता मुसलमान से, अगर हम लोग मारते तब ना उसको डर रहता, नहीं डर था उसको, वो जाके घुस गया। वो घर का लोग कुछ नहीं किया, क्योंकि हम लोग नहीं करते हैं, लोग फालतू थोड़ी ना है लोग किसी भी मार निकले बिना काम काज का। प्रशासन से हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर लॉ की कौन सी किताब में 8 साल के बच्चे को उठाया जाए, जेल में डाला जाए, और बूढ़े बुजुर्ग जो एक पत्थर चलाने लायक नहीं थे उन लोग को ले जाके जेल में डाल दिया गया है। वो जब अरेस्टिंग हुआ था वो किस टाइम हुआ था? अरेस्टिंग सब शाम में हुआ था, ये सब हाँ, ये ख़त्म होने के बाद, ये आंकड़ा ख़त्म होने के बाद से जी
सब लेके चले गए थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी इन लोगों को भी खल रही है। अगर प्रशासन होता तो शायद पश्चिम टोला गांव में इतनी बड़ी कांड नहीं हो पाती। अगर प्रशासन की कमी दिख रही है तो मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि अगला बार ऐसा ना हो कि प्रशासन की कमी रहे। प्रशासन अगर मुस्तैद होना चाहिए था तो ये कांड नहीं हो पाता। कैमरामैन के साथ में जावेद खान, बढ़िया।